हेलो हाय, मैं ललित धानिया और आप हैं नेवर गिव अप एजुकेशन के साथ। और आज हमारी एज संबंधी थर्ड क्लास है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चार भाई हैं, चार भाइयों की जो टोटल है एज का वो 56 वर्ष है और उनकी आयु में जो क्रम से अंतर है वो 4 वर्ष है। अब आपको पता है सबसे बड़े की आयु पूछी गई है हमसे, तो हमें करना क्या है। आप सपोज जैसा हम 6, 7, 8 में क्वेश्चन करते हुए आए हैं, अगर हम देखें तो हमें पता है सबसे छोटा x का रहा होगा, फिर उससे बड़ा x+4 रहा होगा, फिर x+8 रहा होगा, फिर x+12 रहा होगा। ये कंडीशन है क्वेश्चन की जो हम बेसिकली पढ़ते आते हैं और टोटल रहा होगा 56। अब आपको क्या करना है, आपको पता है अगर हम बिल्कुल बेसिक से जाएं तो x है 4 टाइम्स, तो 4x+24 ये हो गए बराबर है 56 के। 4x इक्वल्स टू 56 माइनस 24, तो यहां से कितने बच गए 32। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8, यानी कि सबसे छोटे की जो एज आ गई वो 8 आ गई। और हमें पूछी गई है सबसे बड़े की एज, यानी कि ये वाली एज, यानी कि 12 ऐड करना है इसमें, तो 12 ऐड करेंगे तो आएगा 20, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बट ये था बेसिकली जैसे हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आते हैं। आपको एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको किस तरीके से करना है अब देखते हैं दूसरी तरीके से। अब आपको क्या है, आपको पता है सब में 4-4 वर्ष का अंतर है, तो आपको क्या है 4, 8, 12 तीनों का टोटल करना है 24 और 56 में से लेस करना है डायरेक्ट, तो 32, क्योंकि ये चार जनों की एज अब इक्वल हो गई है। 4 से इसे डिवाइड करेंगे 8, यानी कि सबसे छोटा वाला 8 का आएगा और उसमें हम 12 ऐड करेंगे तो ये 20 वर्ष का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है। पिता और पुत्र की आयु का योग दिया हुआ है 56 वर्ष। अब क्या है 5 वर्ष पूर्व, यानी कि पहले पिता और पुत्र की आयु का जो गुण वो है वो 11 और 1 का रेशियो है, 11 गुना था, यानी कि पिता 11 का था और पुत्र 1 का था। आपको पता है 5 वर्ष पहले इनका जो टोटल है इस समय 56 दे रखा है, 5 पुत्र की और 5 ही पिता की, इसमें से हम लेस करेंगे तो ये आएगी 36। ये 5 वर्ष पहले उन दोनों की एज है, हमसे एज पूछी गई है पुत्र की 5 वर्ष बाद की, यानी कि 12 से हम डिवाइड करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यानी कि 3। 5 वर्ष पहले पुत्र जो था वो 3 वर्ष का था, पहले 5 वर्ष 3 का था, इस समय कितने का है 8 का, क्योंकि हमसे पूछा गया 5 वर्ष बाद का। ये प्रेजेंट की एज आई है और हमें 5 और ऐड कर देंगे तो आ गया 13 वर्ष, यानी कि 5 वर्ष बाद वो 13 वर्ष का रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आपको इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आप एज संबंधी क्वेश्चन कर रहे होंगे तो 90% नहीं तो 80% क्वेश्चन इस तरीके से हो जाते हैं, जैसे में अब क्वेश्चन आया हुआ है आपके सामने और पेपर में भी आया हुआ है ये 2013 में। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में 2 रेशो प्रोवाइड हो तो आपको पहले ये देखना है कि जो भी रेशो पहला हो, जैसे टाइम्स के अनुसार 18 वर्ष पहले का ही, तो ये पहले का रेशो है, यानी कि कितना 8 और 13। अब प्रेजेंट के रेशो है 5 और 7। अब क्या करना है, जब भी ये आप रेशो इस तरीके से रख देंगे तो आपको देखना है इसमें अंतर कितने का है 3 का, और यहाँ अंतर कितने का 6 का, यानी कि इक्वल अंतर नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल, 56 और 65। अब इनका अंतर देखेंगे कितना बैठ रहा है, इनका अंतर बैठ रहा है 9 वर्ष, और आपको ये 9 जो रखना है वो इसके इक्वल रखना है, ये जो ईयर है 18, और इन दोनों में जो नीचे आप रेशो रख रहे हैं इसकी जो भी अंतर है वो यहाँ मल्टीप्लाई करनी है आपको 9 से 2 बार, यानी कि 1 बराबर 4 हो गया। और 4 किसकी पूछी है, हमसे दोनों की पूछी है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 32 और 13 चौका 52, यानी कि 18 वर्ष पहले की एज आई है और हमें 18 प्रेजेंट की चाहिए, तो दोनों में हमें 18 ऐड करना है, यानी कि ये 50 वर्ष हो गया और ये 70 वर्ष हो गया,
यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उन्होंने कहा है, ये है दो रीना और मीना की आयु के बीच जो अनुपात है वो 3 और 1 का अनुपात है। 10 वर्ष बाद दुगना हो जाता है। तो मैंने अभी जैसे पहला क्वेश्चन किया था, इससे आपको बताया था हमें रेशो देखना है। तो पहले रेशो जो है वो ये है, 3 और 1 के जो रेशो है वो पहले हैं। इसके बाद 10 वर्ष बाद है दुगने, यानी कि 2 और 1 का रेशो है। वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 3, 3 और 2, अंतर आ गया 1 का। 1 बराबर कितना है 10 के, यानी कि 1 बराबर 10 है तो 10 की मल्टीप्लाई यहाँ करनी है हमें, 30 और 10 वर्तमान में, यानी कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु के बीच अनुपात पूछ रहा है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु 25 और 5 रही होगी, दोनों 5 से कट रहे हैं, 5 और 1, 5 और 1 का रेशो हो गया उनका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहा है ना? लाइक वाइक करते रहिए। अब देखिए फिर वही क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हुआ है। पहले का रेशो ये है, ये 12 वर्ष बाद का रेशो है। अब आपको पता है पहले वाले रेशो फर्स्ट 2 3, बाद वाले रेशो हैं ये 12 वर्ष बाद के रेशो हैं 11 और 15, मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, यानी कि 33 और 30, यानी कि 3 का अंतर है। 3 बराबर है 12 के, यहाँ जो अंतर है 4 का, उसकी मल्टीप्लाई यहाँ करनी है हमें, 3 से इसे डिवाइड करेंगे 4 और 1 बराबर हो गया 16। इस 16 की मल्टीप्लाई करनी है हमें, किसकी एज निकलवा रहा है बी की, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करनी है। कितना हो गया 16 3 48, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। और ये 2001 में परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो भाइयों की आयु का अनुपात दिया हुआ है, 2 1 और 2। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात ये था। फिर वही पहले पे ध्यान रखना है आपको हमेशा, 1 और 3 ये पहले वाला रेशियो है। बाद वाला रेशियो कौन सा हो गया 1 और 2 का, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 1, 1 का अंतर है, 1 बराबर कितना है 5, 5 की मल्टीप्लाई दोनों में कर देते हैं, 5 और 15। ये 5 वर्ष पहले की एज आई है इनकी। प्रेजेंट की लाने के लिए 5 जो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 5 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 10 ऐड कर देंगे। 5 वर्ष के पश्चात आयु का अनुपात पूछ रहा है तो दोनों में 10 10 ऐड कर देते हैं, तो 15 और 25, 5 से काटते हैं 3 और 5 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। ये CGL में पूछा गया था 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। आपको पता है इनके अनुपात हैं, नम्रता और दिव्या की आयु का अनुपात है 4 और 3। उनकी आयु का जो टोटल दिया हुआ है वो 28 दिया हुआ है। 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात पूछ रहा है। इस रेशो में हम इसको बांटेंगे तो आपको पता है 7 से डिवाइड हो जाएगा, 4 बार 4 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और 12। ये प्रेजेंट की एज है क्योंकि 4 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 20 और 16 हो गई, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 5 और 4 हो गई। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम और मोहन की आयु का अनुपात दिया हुआ है। आपको पता है राम है और मोहन है, इनके जो रेशो है वो 4 और 5 है। इसके बाद राम है और अनिल है, राम है और अनिल है, इनका जो रेशो है वो 5 और 6 है। आपको पता है 2 बार जो नाम रिपीट हो रहा है वो हो रहा है राम का, यानी कि जब भी इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आए आपको इसको मिड में रखना है, यानी कि इसको बी मानना है, आपको इस तरीके से रखना है, M R और A। यानी कि मोहन ये है, मोहन का रेशो है 5, राम का रेशो है 4,
राम का रेशो है 5, इस तरीके से आप नीचे रखेंगे, और अनिल का रेशो है 6। इनकी क्रॉस इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की 5 में 25, 5 की 4 में 20 और 4 की 6 में 24, और इनका टोटल दिख रहा है मुझे 1569 बैठ रहा है। और उम्र किसकी पूछ रहा है, वो राम की। तो राम कौन सा वाला है, बीच वाला है, तो यानी कि इसकी एज कितनी हो गई, 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि अगर इनकी एज ये इसके बराबर नहीं बैठती तो इस रेशो में हमें बैठना चाहिए था, क्योंकि ये भी एज इतनी है और इनका टोटल भी इतना है, तो इसलिए ही आंसर बी सही हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी और मेरे पुत्र की आयु 3 गुना है, 5 वर्ष के पश्चात वो 2.5 गुना हो जाती है। आपको पता है ये पश्चात है, यानी कि ये बाद की रेशो है, और ये पहला रेशो है। पहला रेशो है 3 और 1 का, 2.5 गुना है यानी कि 5 और 2 का रेशो है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है 5 और 6, अंतर है 1 का, 1 बराबर ये 5 रखना है। अब नीचे जो रेशो इनके अंतर है 3 के, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बराबर हो गए 15, 15 हो गया है, 15 की मल्टीप्लाई करेंगे, मेरी आयु क्या है, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 15 थी 45, यानी कि डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांच वर्ष के पश्चात पिता तथा पुत्र की आयु की 7 गुना है। पिता की आयु जब 5 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु की 3 गुना थी, यानी कि ये पहले वाले रेशो है, जैसा मैंने अभी कई क्वेश्चन कराए हैं, तो पहले वाले रेशो है 3 और 1 के, और 5 वर्ष बाद का जो रेशो है वो 7 गुना है, यानी कि 7 और 1 का है। वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 और 7 यानी कि 4 का अंतर है, 4 बराबर 5 ये और 5 ये, यानी कि 10। इनमें जो अंतर है वो 6 का अंतर है, 6 यहां लेंगे। अब आपको पता है ये कितना हो गया 60, 4 से 60 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 15, 1 बराबर आ गया 15। हमसे आयु पूछी गई है, वर्तमान आयु क्या है। चलो पिता की पूछेगा हमसे, कितना हो गया 45 वर्ष। ये जो एज आई है वो आपको पता है ये 5 वर्ष पहले की आई है, तो 5 और ऐड करेंगे तो प्रेजेंट की एज आ गई उसकी 50 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। आरआरबी में पूछा गया था 2004 में ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी टॉपिक पर है। 10 वर्ष पूर्व सबसे पहले 3 गुना थी, 3 और 1 का रेशो है। 10 वर्ष बाद जो है रेशो वो दुगना है, यानी कि 2-1 का रेशो है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का अंतर आएगा, आपको दिख रहा है 3 और 2, और 10 वर्ष ये 20 हो गए, 1 बराबर 20 हो गया है, 20 की गुणा यहां भी और यहां भी, 60 और 20। ये 10 वर्ष पहले की एज आई है, और हमें वर्तमान की चाहिए तो 70 और 30, क्योंकि 10 वर्ष पहले की थी तो 10 जोड़ दिया तो प्रेजेंट की होगी, और 0 से 0 खत्म हो गई, 7 और 3 का रेशियो हो गया उनका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है।